नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रूबरू में हम चर्चा करेंगे गिरिराज सिंह के उस ट्वीट की जिसमें दुर्गा पूजा की छुट्टी 2 तारीख से 12 तारीख तक करने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से किया गया है। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड इस ट्वीट के पीछे की भावना को समझ रहा है? क्या कोई हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा बिहार में थोपना चाहती है? तो उसका जवाब भी जनता दल यूनाइटेड ने दिया है। अरविंद निषाद उनके प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि गिरिराज बाबू क्यों नहीं अपने पॉकेट से पूरे बिहार के जो दुर्गा पूजा से जुड़े लोग हैं उनको फलाहार करा देते हैं। तो अरविंद निषाद जी खुद हमारे साथ आज जुड़े हैं कैपिटल टीवी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में अरविंद भाई। धन्यवाद सरोज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता नमस्कार का क्या लगता है कि इस तरह की जो मांग हुई है 2 तारीख से 12 तारीख तक छुट्टी होनी चाहिए, क्या जनता दल यूनाइटेड ये 10 दिन की छुट्टी का समर्थन करता है या फिर आपकी राय कुछ अलग है इस मामले में? देखिए, शिक्षा विभाग स्कूलों के संचालन के लिए एक कैलेंडर बनाया हुआ है और उस कैलेंडर के मुताबिक सभी राज्य के स्कूलों में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे 10+2 का स्कूल हो, इन सभी स्कूलों में उस कैलेंडर के मुताबिक सभी कार्यक्रम होते हैं और उसी कार्यक्रम के अनुरूप स्कूलों का संचालन होता है। जी जी। अब 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 यह सवाल यह उठता है कि फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपने 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 हिसाब से मीडिया में उसके प्रमुख चीजों को प्रचार करना यह कहीं से उचित महसूस नहीं होता है, उचित नहीं लगता है। इसीलिए मैंने तत्काल रेस्पॉन्ड करते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी को मैंने उनसे आग्रह किया कि पूरे प्रदेश में आगामी 2 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक सनातन धर्म मानने वाले सनातियों के लिए पटना सहित राज्य के सभी जगहों पर अपने निजी कोष से उनके लिए फलाहार का इंतजाम करें। क्यों फलाहार का इंतजाम करें? नहीं अरविंद भाई, देखिए फलाहार पर हम आ जाएंगे, फलाहार पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस जानकारी की बात आप कर रहे हैं कि स्कूलों का एक कैलेंडर है, सरकार का एक कैलेंडर है, तो क्या गिरिराज बाबू को इस कैलेंडर की जानकारी नहीं है? वो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में भी मंत्री रहे हैं वो, तो क्या उनको जानकारी नहीं है? आखिर इस मांग के पीछे क्या है? क्या कोई हिंदुत्व की भावना जगाना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं गिरिराज बाबू? क्या लगता है आपको अरविंद भाई? देखिए सरोज जी, मैं उनके 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 मन में क्या चल रहा है या उनका एजेंडा क्या है, मैं तो यह नहीं जानता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि बिहार में स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग के कैलेंडर के मुताबिक होता है और उसी कैलेंडर के अनुसार ही सब चीजें तय होती हैं। फिर इस प्रकार से ट्वीट का इस्तेमाल कर राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ खास करने की उनकी योजना थी। तो मुझको ऐसा लगा कि इनको जो ये सनातन होने का और सनातन के बारे में, दशहरा के बारे में, नवरात्र के बारे में ये जो कह रहे हैं, तो नवरात्र प्रेमी बड़ी संख्या में नवरात्र के मानने वाले, माता रानी का आराधना करने वाले लाखों करोड़ों लोग बिहार में हैं, देश में हैं। तो क्या सिर्फ ट्वीट पर आकर के अपनी बात कह देना ही एकमात्र उस नवरात्र का पूजा करने वाले लोगों के लिए क्या एक बड़ी पहल होगी? बड़ी पहल तो तब न होती जब ये केंद्रीय मंत्री होने के नाते और इस नवरात्र के अवसर पर वो जो स्कूलों में छुट्टी का डिमांड कर रहे हैं, तो नवरात्र में अन्य लोग जो नवरात्र करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, उनके लिए भी तो इंतजाम इनको करना चाहिए था। तो उसके बारे में तो कोई ऐलान करते नहीं है। उनके बारे में मैं आपके इस कैपिटल टीवी के माध्यम से भी डिमांड करना चाहता हूं
कि उनको इस बारे में भी अपनी राय ट्विटर पर रखना चाहिए। जी, गिरिराज बाबू अब फलाहार के लिए क्या करेंगे ये तो वही जाने, लेकिन आपने एक इशारा किया कि कुछ खास चीज़ें उनके दिल में हैं इस ट्वीट के पीछे। हिंदुओं का इतना बड़ा त्यौहार, कहिए कि हम बिहार वासियों के लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार तो ये दशहरा, ये नवरात्रि है, उसमें अगर कहीं राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो इसको आप कैसे कोई उचित ठहरा सकता है? आपने ठीक कहा कि फलाहार की व्यवस्था हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि चलिए गिरिराज बाबू सबके लिए फलाहार की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या इरादा कुछ और है क्या गिरिराज बाबू का? हाँ, गिरिराज बाबू का जो भी इरादा हो, उस इरादे में वो सफल नहीं होंगे। जी जिस इरादे से उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड किया, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी उन उन मुख्यमंत्री जी परीक्षा विभाग के कैलेंडर को स्वीकृति प्रदान करते हैं सरकार के स्तर पर, और मुख्यमंत्री जी इन सभी चीजों का कड़ाई से पालन करते हैं और राज्य में शैक्षणिक माहौल को बरकरार रखने की दिशा में हर संभव प्रयास करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर से बेहतर कदम क्या हो इसके लिए भी ठोस कार्यक्रम राज्य सरकार उठाते रहती है। तो इस दिशा में सरकार लगी हुई है, इस क्षेत्र में सरकार लगी हुई है कि कैसे यहाँ शिक्षक और यहाँ के छात्र एक साथ इस शिक्षा के आयाम से जुड़े और यहाँ के बच्चों को पठन पाठन में मन लगे। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयत्न है और प्रयासरत है कि कैसे यहाँ सब व्यवस्था अब पटरी पर आए। लेकिन माननीय गिरिराज बाबू हैं, गिरिराज बाबू को तो हम सभी लोग जानते ही हैं। नहीं अरविंद भाई ठीक है, हम सभी जानते हैं कि गिरिराज बाबू उग्र हिंदुत्व के पक्षधर हैं, हिंदुत्व की बातें ज़्यादा करते हैं, अपने बयानों में वो झलकता भी है, उनका अपना जो भी मकसद हो, इरादा जो हो। तो क्या इस उग्र हिंदुत्व को जनता दल यूनाइटेड स्वीकार करेगी? चुनावी साल आने वाला है, इस तरह की चीज़ें होगी, कल कहेंगे कि भाई जुम्मे की जो छुट्टियां हो रही है, जो उसमें नमाज पढ़ने के लिए जो समय दिया जाता है उसको भी ख़त्म कर दीजिए, इस तरह की बातें भी आगे हो सकती है। और गिरिराज बाबू करते भी आए हैं उग्र हिंदुत्व की बात, तो क्या जनता दल यूनाइटेड कहीं अनकंफर्टेबल फील करती है इस तरह के बयानों से? देखिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अभी इस नवरात्र में कल ही पुलिस विभाग की ओर से, गृह विभाग की ओर से राज्य के सभी स्तर के पुलिस के पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह कानून व्यवस्था के स्तर पर जो कुछ भी किया जाना चाहिए था सरकार ने किया है। मैं आपको जरूर यह आश्वासन दिलाता हूं कि यहाँ इस राज्य में जो गंगा जमुनी तहजीब की जो एक संस्कृति रही है, इस संस्कृति को बरकरार रखना, कायम रखना हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है, और हम सभी लोग इस दिशा में आगे काम भी करते रहे हैं। लेकिन राजनीति करने की दिशा में कोई आगे बढ़ेगा तो उसको हम लोग माने ऐसे नहीं बैठे रहेंगे या उनको ऐसे ही राजनीति करने की छूट हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। हम बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा उनका एक लंबे अरसे से संबंध है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत कायदे करिंदे से बिहार के लोगों की सेवा की है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। साफ कर रहे हैं कि जो एक गंगा यमुनी तहजीब है बिहार की, और नीतीश कुमार जो इतना काम करते हैं इसको मजबूत करने के लिए, इसको किसी को कमज़ोर करने नहीं दिया जाएगा। और जो छुट्टी की बात गिरिराज बाबू कहते हैं, बिहार सरकार का कैलेंडर देख लेते तो ज़्यादा सहूलियत होती उनको मांग करने की। लगता है उन्होंने बिहार सरकार का कैलेंडर नहीं देखा है। तो अरविंद निषाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी धन्यवाद।